हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय केडी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हृदयघात क्या होता है, हार्ट अटैक, जिसे हम लोग इंग्लिश में हार्ट अटैक कहते हैं। अब देखेंगे हृदयघात क्या होता है। तो हार्ट अटैक हृदयघात कहते हैं इसको दिल का दौरा भी हम लोग बोलते हैं सामान्य भाषा में। तो रीजन होता है द मेन रीजन ऑफ हार्ट अटैक इज कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CAD भी कहते हैं। अब आप लोगों को प्रश्न उठता है कि CAD क्या होता है, ये कॉरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है। तो जो हृदय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है हमारे शरीर का। तो क्या होता है, ये हृदय जो पंपिंग करता है, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करता रहता है इससे। तो ये जहाँ पे कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है, ये जो ब्लड होता है उसे ऑक्सीजन युक्त ब्लड को उसमें लाता है हृदय में। उसके बाद में देखो, इट इज ऑफ टू टाइप्स, यहाँ पे दो प्रकार हैं इसके। जो हृदय घात होने के दो प्रकार हमने लिखे यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या है, दोनों प्रकारों को भी बताएंगे, रीजन भी बताएंगे। बने रहिए चैनल पे। तो यहाँ पे देखो, जब आर्टरी धमनी की भीतरी दीवार पर मौजूद प्लेक की परत टूट जाती है, जिस प्रकार एक पाइप होती है, जिस प्रकार मान लिया ये पाइप है, इसमें अगर कोई यहाँ से वाटर निकल रहा है, इधर वाटर का इधर इसमें निस्तारण हो रहा, बराबर वाटर निकलता रहता है। उसके बाद में अगर यहाँ पे इधर से धूल के कण आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वो जम जाते हैं, जिससे यहाँ पे वो वाटर इधर उधर नहीं जा पाएगा। सेम कंडीशन अप्लाइड फॉर हियर, यहाँ भी वही स्थित होते हैं। जब यहाँ पे यहाँ होती है, इसमें मैंने लिखा जब आर्टरी की भीतरी दीवार पर मौजूद प्लेक की परत टूट जाती है। जो प्लेक की परत टूट जाती है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल वगैरह जब इकट्ठा हो जाते हैं तो वो प्लेक का रूप ले लेते हैं। जब प्लेक टूट जाती है तो रक्त के प्रवाह में शामिल हो जाता है, जिसके कारण ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड में थक्के बन जाते हैं। जब मान ले कोई चीज जब होती है, यहाँ पे ब्लड जब निकलता है, तो उसके बाद में जब इसके बाद जब प्लेक की परत टूटती है तो ब्लड जब जाता है, ब्लड सर्कुलेशन के साथ में ब्लड के साथ में इसके कट जाते हैं जब, तो वहाँ पे एक थक्का के आकार ले लेते हैं, जिससे हृदयघात होता है। उसके बाद देखेंगे टाइप 2 है, जब दिल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाता है। मेरे पूरे बॉडी में हर एक पार्ट में ऑक्सीजन की जरूरत है। वो ऑक्सीजन हम लोग ऐसे नहीं देते हैं, वो ब्लड के माध्यम से जाता है। उसका माध्यम एक है जिसे हम लोग ब्लड कहते हैं। वो ब्लड में हम लोग ऑक्सीजन जो लेते हैं, वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो होता है वो जाता है हर एक प्रत्येक भाग में जाता है बॉडी के, जिससे हम लोग अपने किसी कार्य को सक्षम होते हैं करने में, जहाँ पे और ये ब्लड जब सर्कुलेशन नहीं सही से हो पाता है तो हार्ट अटैक की घटना हो सकती है। जब दिल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाता है, जितनी आवश्यकता होती है, इनमें बैकेज नहीं होते हैं। जब जैसे इस प्रकार से भी हार्ट अटैक आता है, जब दिल का मान ले कोई चीज होती है जिसे उसकी जरूरत है, अगर जरूरत नहीं पूरी होगी तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। जब दिल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाता है, जो दिल है किसी प्रकार से ऑक्सीजन की कमी रहती है, उसमें ब्लड जो होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है, दिल में जाता है, तो वहां पर भी हार्ट अटैक हो सकता है। वहां पर ब्लैकेज नहीं होती। और फर्स्ट जो कंडीशन थी इसमें, टाइप जो फर्स्ट था, इसमें क्या था, इसमें जब प्लेकेट की परत टूटती है तो वहां पे क्या ब्लैकेज हो जाती है। जिस प्रकार ये होती है, इसमें यहाँ पे हो जाएगा तो ये सक्रिय बना देगी, पतली हो जाएंगी वहां पे, जिससे हृदयघात हो जाता है। और यहाँ पे देखो, आपने पढ़ा होगा दो अलिंद तथा दो निलय होते हैं हृदय में। तो ये देखो, लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल है। उसके बाद ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन है। इसमें जो होता है ब्लड को अंदर लाया जाता है, जो वेन होते हैं वेन से अंदर लाया जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी ये बाहर ब्लड को भेजती है, बॉडी में भेजती है। ये अरोटा है और सुपीरियर वेना कैव, ये आप लोग जानते हैं। तो कुछ दिनों पहले जो हार्ट अटैक की बीमारी थी वो वृद्ध लोगों में होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, लगभग 40 से जो एज होती है उसके समथिंग जो व्यक्तियों में हार्ट अटैक जो बीमारी देखी जा रही है, बराबर इसमें ये बीमारी बढ़ती जा रही है। और हमें जो हृदय में बीमारी जो होती है, सबसे बहुत ही गंभीर बीमारी है तो हार्ट अटैक की बीमारी है। उसके बाद हम देखते हैं कि हार्ट अटैक में जो होता है, इसमें डाइट पे भी निर्भर करता है, और ये अनुवांशिक रोग भी है, ये किसी विरासत से मिल सकता है, अनुवांशिक रोग भी है ये हार्ट अटैक का। उसके बाद में
ये हम लोग डाइट पर जो फूड जंक खाते हैं, इन डाइट पर भी निर्भर करता है, और मोटापा पर भी ये निर्भर करता है। अगर मोटापा से भी ये हार्ट अटैक हो सकता है, बाई चांस कोई प्रॉब्लम्स हो। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं और भी मैंने लिखे हैं, ये साइन जो है इसके क्या लक्षण होते हैं। चेस्ट पेन, प्रेशर एंड फुलनेस, डिस्कम्फर्टेबल, अगर सीने में दर्द भी हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पे देखो डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, सांस लेने में समस्याएं हो सकती हैं। उसके बाद हम अपनी बॉडी में कहीं भी या कोई भी अंग हमारा दर्द कर सकता है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इसके, और आनुवांशिक से तो मिलता ही है। उसके बाद में हम लोग जो डाइट होती है उस पे भी निर्भर करता है, कैसा हम लोग खाते हैं और दिनचर्या क्या है हम लोगों की। और बहुत ही चिंताग्रस्त व्यक्ति जो होते हैं, किसी कार्य को लेकर चिंताग्रस्त है, उनमें जो हार्ट अटैक की संभावनाएं आ सकती हैं। उसके बाद में देखते हैं हम लोग अक्सरतर जो अपने बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उसके बाद में वो नशा करते हैं, जिस प्रकार धूम्रपान करते हैं, उससे भी हार्ट अटैक की समस्याएं हो सकती हैं।